मीरा जी आप जिला पंचायत सदस्य हैं और बहुत अच्छे से गांव की स्थितियों को देखती हैं। अगर वर्तमान में हम मीरा जी बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें हैं या जिस तरीके के आवास दिए जा रहे थे उन्हें लेकर क्या स्थितियां अब वर्तमान में आपको लगती है? जी ये सबसे पहले तो मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, सभी से नमस्ते करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि सबसे ज्यादा बालिकाओं को ही दिक्कत होती है। और जैसे जिले में एक नवोदय विद्यालय खुलता है तो बहुत अच्छा पढ़ाई नवोदय विद्यालय में होती है, राज्य की बालिका विद्यालय। तो मुझे तो लगता है कि हर ग्राम पंचायत में एक होना चाहिए। और रही बात इस सरकार में तो स्वास्थ्य तो ना के बराबर है। आज अभी देखा गया तो अभी 2-3 दिन ही हो गए कि एक लड़की की घटना, मतलब एक महिला की मौत हो गई। वो पड़ी रह गई, उसको कहे कि हम लोग ऑपरेशन करेंगे और सीएमएस भी गए वहां डॉक्टर को लेने और उसके परिजन भी गए और डॉक्टर वहां नहीं पहुंचा, उस महिला की मृत्यु हो गई। तो ये तो स्वास्थ्य विभाग की ऐसा मतलब इतनी घटिया सोच है कि पता नहीं क्या है। और बराबर जब कोई डिलीवरी होती है वहां बराबर पैसा लिया जाता है, अगर कोई साइन करवाना होता है तो 10-10, 20-20 हजार रुपए लेते हैं। ये मतलब ये समस्याएं हैं। खैर मैं ये सब आज को उठाती रहती हूँ। और जैसे ग्रामीण समस्याएं तो इतनी ज्यादा हैं कि तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी निदान होता है। जो सरकार की योजनाएं होती हैं, अब देख ले कि युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख तो लिए हैं पर पूरे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसमें बढ़कर और फैक्ट्री छोटे छोटे लघु उद्योग होना चाहिए कि जो पलायन लोग करते हैं तो पलायन न हो। और अपने पाठा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी के लिए होती है, क्योंकि वहाँ ज्यादा रिबोर नहीं रहते हैं और वहाँ पानी और जो ये पाइपलाइन भी जाता है सप्लाई वाला, ये भी ध्वस्त पड़े हुए हैं। इसमें आज तक कोई निगरानी नहीं की गई, न तो इसमें काम शुरू हुआ। अच्छा एक बात बताओ मेरा एक चीज बताइए आप, क्योंकि बात यह है कि चित्रकूट जिले की बात हो रही है, आपके क्षेत्र की भी बात हो रही है, वो कमियां कहां से आई? इतने वर्ष हो गए वहां सरकारें रही, बहुत कुछ रहा, जिला भी वो बना, उसके बाद भी अगर ऐसे हालात रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? पाठा क्षेत्र में जो सरकार की सुविधाएं होती हैं वो एक भी नहीं पहुंचती। और किसानों को लेके अगर देखें तो अन्य जानवरों से बहुत किसान परेशान है। अब क्या क्या बताएं आपको, इतनी ज्यादा हालात इस समय खराब है। आपसे पूछने के लिए बैठे हैं, बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है, कौन रहा? इसकी जिम्मेदार सरकार है, आखिर क्यों नहीं है? अपने जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि लगातार चुन के आए हैं, आप ये बताइए, आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, आज आप बैठे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, तो आपके इतने सारे जनप्रतिनिधि चुन के लगातार आए हैं, उन्हें क्यों नहीं सोचा उन्होंने कि वहां स्थितियां ऐसी हैं? तो जिम्मेदारी सरकार की कैसे? वोट मांगने जाते हैं, वोट मांगने की सिवा फिर इसके बाद क्षेत्र में नहीं जाते। क्या समस्याएं है क्या नहीं है, हमसे आप पूछिए, हम तो समस्याओं को लेके आवाज उठाते हैं। और हमारे ऊपर राजद्रोह जैसे मुकदमे लगते हैं। 6 मुकदमे वर्तमान में झेल रही हूँ। क्यों झेल रही हूँ? क्योंकि मैं एक गरीब शोषित पीड़ित समाज की आवाज उठाती हूँ, इसलिए मुकदमाएं लग रहे हैं। अच्छा मेरा ये बताइए, आपको क्या लगता है क्या चाहिए जिले के अंदर जिससे जिले का विकास और आगे हो सके? वर्तमान में अगर प्रशासन को देखा जाए तो प्रशासन एकदम ना के बराबर है। अभी मऊ क्षेत्र में एक घटना हुई, मर्डर हुआ और आरोपियों को गिरफ्तार करके रातों रात पैसा लेके छोड़ दिया गया। क्या यही होना चाहिए? यही कानून है क्या? यही बीजेपी सरकार कर रही है? कुछ काम अच्छे हैं, मानते हैं, पर अगर मर्डर जैसे एक गरीब के ऊपर मर्डर हो जाए तो उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। चलिए कुछ काम अच्छे हैं, ये तो आप मानते हैं फिलहाल, और क्या अच्छे काम होने चाहिए? क्या मांगेंगे आप अगर आज आपको कहें कि भाई आपको यहाँ पर आपके क्षेत्र के विकास के लिए क्या जरूरी है, क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये चाहिए कि छोटे छोटे लघु उद्योग होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चित्रकूट के लोग पलायन करते हैं। और स्वास्थ्य में कड़ा प्रशासन होना चाहिए, कड़ाई आना चाहिए। जो बीच में ये पैसा कमा रहे हैं डिलीवरी होने पे, अगर कोई अपना सर्टिफिकेट बनवाने जाता है उसमें 20 हजार। चलिए स्वास्थ्य सेवाएं सही होनी चाहिए। हाँ। और ग्रामीण सड़कों की क्या स्थिति है?
ग्रामीण सड़कों की तो यहाँ तो शहरों में सड़कों की हालात तो अच्छी है, पर ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं ना, वो इतने गड्ढे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जब बरसात आती है तो तालाब की कमी नहीं होती, इतने सड़कों में तालाब।